यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसोमा ज्योतिर्गमया, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हमने इस एपिसोड से टैगलाइन श्लोकों को बदल दिया है, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। पिछले 10 एपिसोड से मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है, इस विषय की पुष्टि करने हेतु जो भगवान उवाचा अर्थात स्वयं भगवान और अर्जुन उवाचा अर्थात स्वयं अर्जुन उच्चारे 9वें अध्याय के 17वां श्लोक और 11वां अध्याय का 43वां श्लोक, इन 2 श्लोकों को टैगलाइन के रूप में सुनते आ रहे हैं। इनके स्थान पर इस एपिसोड से 3रा अध्याय का 21वां श्लोक और वही अध्याय का 31वां श्लोक, इन 2 श्लोकों को टैगलाइन के रूप में रखा गया है। यह श्लोक आने वाले कुछ और एपिसोड्स तक कंटिन्यू करेंगे। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि के रूप में अपार लोकप्रियता प्राप्त करने वाली श्रीमद् भगवद गीता केवल पठन, पारायण, श्रवण एवं प्रचार प्रसार करने के लिए बनाई गई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जैसा कि आज के अधिकांश लोग समझते हैं, बल्कि गीता 100% एक मनुष्य के जीवन में चमत्कार लाने वाली अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस सच्चाई को किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि गीता आज इस पृथ्वी पर रहने वाले 850 करोड़ लोगों के आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास एवं आध्यात्मिक संवर्धन अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के लिए ही बनाई गई है। इस रहस्यमय सत्य को पहचानने के लिए बुद्धि नेत्र अर्थात सद्विवेक की शक्ति को पूर्णतः जागृत करना होगा, जिसे भगवान ने 84 लाख जीवों में से केवल मनुष्यों को ही प्रदान किया है। 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करने वाले वर्तमान समय के अधिकांश लोग या भक्त इस रहस्यमय सत्य को नहीं समझ पाते हैं। हम पहले ही 11वां और 28 इन 2 एपिसोड्स में इन 2 श्लोकों में प्रकट किए गहन तत्व पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हम उस तत्व को एक बार फिर से संक्षेप में आपके ध्यान में ला रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए। पहला 3रा अध्याय का 31वां श्लोक, भगवान ने गीता के 574 भगवान उवाचा श्लोकों के माध्यम से वर्तमान के भक्तों को एक निर्दिष्ट एवं उत्कृष्ट श्रीमत अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की है। यह श्रीमत केवल वही लोग समझ सकते हैं जो गीता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही समझते हैं। जो लोग श्रीमत को सही मायने में समझते हैं और उसे व्यवहार या अनुभव में लाते हैं, उनका जीवन न केवल सर्वोच्च और उत्कृष्ट बन जाएगा, बल्कि इस दुनिया में जो भी लोग उनके संबंध संपर्क में आएंगे, वे भी उनका जीवन से प्रेरित होकर उनके कदम पर चलते हुए अपना जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। अब आते हैं 3रा अध्याय का 31वां श्लोक पर।
आज इस पृथ्वी पर वास करने वाले 850 करोड़ लोगों में से जो लोग श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण निष्ठा के साथ दोष दृष्टि अर्थात बिना किसी संदेह या संशय के साथ भगवान की यह श्रीमत जीवन में आचरण या अनुभव करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ, इस भ्रम या भ्रांति में किए गए कर्म आत्मा को बांधते हैं और इसके विपरीत मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है कि स्थिति में किए गए कर्म आत्मा को शुद्धिकरण करते हुए आत्मा में निहित तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करने में सहायक बन जाते हैं। आइए इन रहस्यमय सच्चाइयों को ध्यान में रखकर आज के इस एपिसोड में अपनी चर्चा शुरू करें। भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर पिछले 30 एपिसोड से भगवान के 6 असाधारण गुणों पर हमने 100% गीता द्वारा प्रकट किए गए स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर चर्चा की है। एक भगवान ही पतित पावन है। भगवान का इस 6ठे असाधारण गुण पर हमने 80वां एपिसोड से लेकर 88 एपिसोड्स तक अर्थात पिछले 9 एपिसोड्स में किए गए व्यापक चर्चा के माध्यम से एक विषय स्पष्ट रीति से पुष्टि हो जाता है। वह क्या है? वर्तमान समय में मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नामक विषय विकारों के दलदल में फंसकर जन्मों जन्म किए गए पाप, नीच, निकृष्ट एवं भ्रष्ट कर्मों के कारण आत्मा के संस्कार अधोगति अर्थात तामसिक स्तर पर पहुंच गए हैं। आत्मा पतित बनने का यही अर्थ है। एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता रहे हैं कि वर्तमान समय सृष्टि परिवर्तन का बहुत ही अनमोल समय है। भगवान का धर्म स्थापना का कार्य संपूर्ण होने के पहले ही हमें अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करना, यह समय की पुकार अर्थात कॉल ऑफ टाइम है। अब नहीं तो कभी नहीं। तमसो मा ज्योतिर्गमया जो उपनिषद का महावाक्य है, उनका जीवन में उतारने का समय यही है। भक्तों के लिए अपने तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करने के लिए केवल यह अंतिम जन्म ही उपलब्ध है। परंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इस गहन सत्य को स्वयं भगवान ने गीता के माध्यम से स्पष्ट रीति से घोषित करने के बावजूद भक्तों ने इस अत्यंत गुह्य एवं गंभीर विषय को अनदेखा कर दिया या हल्के में लिया। इस महत्वपूर्ण विषय को पहचानते हुए देह त्यागने से पहले जो लोग श्रीमत के आधार पर संस्कार परिवर्तन कर लेते हैं, केवल वे लोग ही स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग जो इस धरती पर भगवान द्वारा बहुत जल्द ही स्थापन होने वाला है, उसमें प्रवेश करने के पात्र या योग्य बनेंगे। जो लोग लापरवाही के कारण 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे इन रहस्यमय सत्यों को कदापि नहीं समझ पाएंगे। आइए इन अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए एक भगवान ही पतित पावन है मुख्य विषय पर इस एपिसोड में अपनी चर्चा शुरू करेंगे। हम आपके ध्यान में 16वां अध्याय के 8 और 9 इन 2 श्लोकों में प्रकट किए गए गहन तत्व को लाते हैं, जो निर्णायक रूप से सिद्ध करते हैं कि 5 विकारों में से अहंकार नामक विकार न केवल लोगों को नरक की ओर ले जाकर उनके जीवन को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है, बल्कि अहंकारी लोगों के वजह से वर्तमान समाज के लोगों को कठिनाई और हानि का भी सामना करना पड़ता है। इस सिद्धांत को केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि नेत्र अर्थात सद्विवेक को जागृत कर ली है। सबसे पहले आइए हम 16वां अध्याय का 8वां श्लोक को सुने। असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम्
किमन्यत् कामहेतुकम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। असत्यम अर्थात भगवान मानव सृष्टि का कारण है। अहंकार युक्त लोगों का दृष्टिकोण में यह असत्य है। अप्रतिष्ठम वैसे ही उन लोगों का दृष्टि में मानव रचना किसी भी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित नहीं है। अनीश्वरम मनुष्य सृष्टि का विषय में ईश्वर या भगवान की कोई भागीदारी नहीं है। ते जगत आहुहु इस प्रकार वर्तमान संसार के अहंकार से जुड़े अज्ञानी लोग अपने आप तय करते हैं। अपरस्पर संभूतम स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग में केवल दैवी गुणों वाले लोग ही प्रवेश करते हैं। दैवी गुण वाली मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति पुरुष और स्त्री के संभोग क्रिया से नहीं बल्कि 100% राजयोग अर्थात योग बल नामक एक चमत्कारी और अनोखी शक्ति से होती है। परंतु गीता में सिखाए गए यह मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत को अहंकार से जुड़े हुए लोग अस्वीकार करते हैं। किमन्यत् कामहेतुकम् उनके विचार में मनुष्य सृष्टि केवल स्त्री पुरुष के संभोग क्रिया अर्थात काम विकार या सेक्स लस्ट से ही होती है। इस श्लोक में गहन तत्व समाहित है। आज के समाज में अहंकार के कारण भगवान के विषय में लोगों की जो सोच है उसे यह श्लोक स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस श्लोक का तत्व सबसे आसानी से उन लोगों को समझ में आ सकता है जिन्होंने अपनी बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति को जागृत कर लिया है। इस सिद्धांत को अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास पर चलने वाले कदापि नहीं समझ सकते हैं। इस श्लोक में असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम किमन्यत् कामहेतुकम् और अपरस्पर संभूतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग इन शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझते हैं केवल वे ही इस श्लोक में निहित गहन तत्व को समझ पाएंगे। आइए समझने की कोशिश करें। पहले हम असत्यम इस शब्द का अर्थ को जानेंगे। अहंकार से जुड़े हुए लोगों में इस अकाट्य एवं निर्विवाद मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत को स्वीकार करने की बुद्धि या विवेक शक्ति का अभाव होता है कि भगवान समस्त मानवता के लिए एक है और केवल भगवान ही परम सत्य है। अर्थात गॉड इज वन फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड एंड गॉड अलोन इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब आते हैं अप्रतिष्ठम शब्द पर। इसका मतलब है आधार रहित या विदाउट फाउंडेशन। अर्थात वे इस सत्य को अस्वीकार करते हैं कि ईश्वर या भगवान इस वर्तमान मानव सृष्टि का आधार है। उनकी नज़र में मानव सृष्टि केवल एक संयोग या इत्तेफाक है या किसी दैवी शक्ति पर आधारित नहीं है। अनीश्वरम शब्द स्पष्ट रूप से इस विश्वास का समर्थन करता है। अनीश्वरम का अर्थ है कि इस मानव सृष्टि के लिए ईश्वर या भगवान उत्तरदायी नहीं है। अर्थात अहंकार से भरे हुए लोग भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं। इस तरह के अजीब व्यवहार का एकमात्र कारण अपने निजी आत्मिक अस्तित्व को भी नकारना, उसे भूल जाना और केवल शरीर को ही मैं समझने के भ्रम या भ्रांति में जीवन व्यतीत करना। किमन्यत् कामहेतुकम् इन शब्दों का अर्थ को जानेंगे। उनके मतानुसार वर्तमान मानव सृष्टि का निर्माण का कारण केवल स्त्री पुरुष के बीच लैंगिक संभोग अर्थात सेक्स लस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं। परंतु ऐसा मानना सच नहीं। सृष्टि के आदिकाल में मनुष्य सृष्टि योग बल से ही होती थी। भले भोग बल की सृष्टि अभी का समय में चल रहा है, परंतु दैवी गुण से संपन्न मनुष्य सृष्टि अब राजयोग द्वारा योग बल में परिवर्तित हो रही है। अब आते हैं अपरस्पर संभूतम। इन शब्दों में गहरा तत्व छिपा हुआ है। उस तत्व को समझने के लिए अपने बुद्धि नेत्र को पूरी तरह जागृत अवस्था में रखना चाहिए।
आइए सबसे पहले हम परस्पर संभूतम और इसके विपरीत अपरस्पर संभूतम शब्दों के वास्तविक अर्थ तथा उन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रीति से समझने का प्रयास करें। संभूतम का अर्थ है मानव सृष्टि। वर्तमान समय में यह मानव सृष्टि दो प्रकार से घटित होती है, एक है परस्पर और दूसरा है अपरस्पर। केवल जब इन दो शब्दों का सही अर्थ और उनके बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आए तभी इस श्लोक के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को समझा जा सकता है। परस्पर का अर्थ है पुरुष और स्त्री के बीच भौतिक संभोग क्रिया अर्थात भोग बल के माध्यम से मनुष्य सृष्टि का निर्माण। आत्मज्ञान के अभाव के कारण इस प्रकार की मानव रचना में संस्कार परिवर्तन के मुद्दे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसके विपरीत अपरस्पर शब्द का अर्थ यह है कि राजयोग नामक एक चमत्कारी और अनोखी प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं और दूसरों को आत्मा के रूप में अनुभव करके मन और बुद्धि एक ईश्वर में समर्पित करने से तामसिक संस्कार संपूर्ण रीति से सात्विक में परिवर्तन हो जाता है। इससे दैवी गुणों से सुशोभित मनुष्य सृष्टि का निर्माण होता है। आत्मा शाश्वत है और लैंगिक संभोग द्वारा उत्पत्ति होने वाला सृष्टि अशाश्वत या अनित्य है। इस रहस्यमय सत्य को तभी समझा जा सकता है जब गीता को 100% आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाए। सृष्टि चक्र में वर्तमान जटिल समय को ध्यान में रखते हुए कलयुग के स्थान सत्य त्रेता युग जिसे स्वर्ग कहा जाता है वह जल्द ही इस धरती पर स्थापित होने जा रहा है। उसमें श्रेष्ठ जन्म लेने की योग्यता केवल 100% दैवी या सात्विक संस्कार वाले लोगों को ही प्राप्त होगी। लेकिन जो लोग संस्कार परिवर्तन का कार्य को पूर्ण रीति से नज़रअंदाज करके केवल लैंगिक सुखों को भोगने के लिए ही जीवन समर्पित करते, ऐसे लोगों को यह अवसर कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसा कि हम पहले भी कई बार आपके ध्यान में ला चुके हैं, संस्कार परिवर्तन अर्थात मनुष्य द्वारा जन्मों जन्म किए गए पाप नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के माध्यम से आत्मा में जमा हुए तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करना यह मनुष्य के बस की बात नहीं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन यह बहुत ही बेहद और महान कार्य जो केवल ईश्वर या परमात्मा द्वारा ही हो सकता है। सर्वशक्तिवान परमात्मा ही मनुष्यों के संस्कार परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। लेकिन जो लोग गीता को तत्व ज्ञान का दृष्टिकोण से जानकर परमात्मा के शरण में आएगा वही अपने तमोगुणी संस्कारों से मुक्ति पाकर सतोगुणी संस्कारों का उपहार परमात्मा से प्राप्त करेंगे। धार्मिक जगत में भक्तों द्वारा अब तक अपनाई गई पद्धतियों से यह परिवर्तन संभव नहीं हुआ है। जिन लोगों ने अपनी बुद्धि नेत्र अर्थात विवेक शक्ति को जागृत किया है वे ही उसमें निहित सत्य को समझ सकेंगे, परंतु जो लोग अहंकार नामक विकार से वशीभूत है वे इस सबसे गुप्त एवं महत्वपूर्ण बात को कदापि नहीं समझ पाएंगे। इस चर्चा से एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, वह क्या है? सृष्टि चक्र के वर्तमान अत्यंत कठिन समय को ध्यान में रखते हुए भगवान का श्रीमत अनुसार उनके धर्म स्थापना का कार्य में 100% दैवी संस्कारों से सुशोभित मनुष्यों का सहयोग आवश्यक है। परंतु भगवान को ऐसे लोगों का सहयोग नहीं चाहिए जिन्होंने भगवान की श्रीमत का 100% उल्लंघन करते हुए संस्कार परिवर्तन की बात को पूरी तरह नज़रअंदाज किया है और केवल काम वासना अर्थात लैंगिक संभोग के माध्यम से जन्म लेकर लगातार विषय विकारों के दलदल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों द्वारा स्वर्ग की स्थापना असंभव है। अपरस्पर संभूतम शब्दों ने यही रहस्यमय सत्य को पुष्टि करते हैं। इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक द्वारा प्रकट किया गया गहन तत्व को
बहुत आसानी से समझ सकते हैं। भगवान उवाच वर्तमान संसार में मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है। यह जो गीता द्वारा सिखाए गए मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत है, इसे जिन लोगों ने पूरी तरह से नज़रअंदाज करके मैं शरीर हूँ के अज्ञान जनित असत्य भावना से उत्पन्न अहंकार से जुड़े लोगों का यही मानना है कि यह मानव सृष्टि केवल एक इत्तेफाक है, वे लोग ऐसा गलत निष्कर्ष निकालते हैं कि मानव जीवन में कोई नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों का आधार नहीं है, मनुष्य सृष्टि में ईश्वर या भगवान की कोई भागीदारी नहीं है, वह सृष्टि 100% स्त्री पुरुष के बीच काम विकार अर्थात लैंगिक संभोग के माध्यम से ही बनता है। इस संदर्भ में एक अत्यंत एवं महत्वपूर्ण विषय पर सभी को ध्यान देना होगा। वह क्या है? भगवान के धर्म स्थापना के कार्य में केवल वे ही सहयोगी बन सकते जो राजयोग के माध्यम से संस्कार परिवर्तन अर्थात तामसिक संस्कारों को सात्विक दैवी संस्कार में परिवर्तन करने का कार्य में लगे रहते हैं। भगवान को ऐसे लोगों का सहयोग नहीं चाहिए जो ऐसा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य जन्म केवल काम वासना अर्थात लैंगिक संभोग क्रिया से ही होता है और संस्कार परिवर्तन अर्थात दैवी गुण धारण करने का विषय को पूर्ण रीति से अनदेखा करते हुए विषय विकारों के दलदल में फंसे रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों द्वारा स्वर्ग स्थापना करना असंभव है। इस गहन एवं महत्वपूर्ण सत्य को अहंकार से भरे लोग अस्वीकार कर देते हैं। आइए अब ऐसी भावनाओं से ग्रसित अहंकारी मनुष्य आज के समाज के लोगों प्रति किस रीति से कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं, उस सच्चाई को स्पष्ट रीति से पुष्टि करने वाला 16वां अध्याय का 9वें श्लोक में प्रकट किए गए गहन तत्व को समझने का कोशिश करें। सबसे पहले एक बार उस श्लोक को सुनिए। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। एताम अर्थात इस प्रकार, दृष्टि अर्थात नास्तिक या भौतिकवाद दृष्टिकोण, अवष्टभ्य अपनाकर, नष्टात्मनः आत्मा के अस्तित्व को ही नकारने वाले, अल्पबुद्धयः मूर्ख या कम बुद्धि वाले लोग जिन्होंने अपने बुद्धि नेत्र पूरी तरह से बंद करके 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अहिताः समाज का हित या कल्याण हेतु कर्म नहीं करने वाले शत्रु। उग्रकर्माणः लोगों को दुख या कष्ट पहुंचाने वाले क्रूर कर्म करने वाले। जगतः वे लोग संसार का क्षयाय विनाश के लिए प्रभवन्ति समर्थ बनते हैं। इस श्लोक में नष्टात्मनः, अल्पबुद्धयः, उग्रकर्माणः तथा क्षयाय जगतो अहिताः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए समझने की कोशिश करें। नष्टात्मनः अहंकारवश 100% देह अभिमान में रहने वाले लोग आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में 24 घंटे 365 दिन जीते हैं। उनमें मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, जो गीता में स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत को स्वीकार करने की शक्ति नहीं होती है। नष्टात्मनः शब्द इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट करता है। अब आते हैं अल्पबुद्धयः शब्द पर। ऐसे अहंकारी मूर्ख लोग
84 लाख प्राणों में से भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दिया गया बुद्धि नेत्र अर्थात विवेक शक्ति को जागृत करने में विफल होंगे और 24 घंटे 365 दिन 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में जीवन व्यतीत करते हैं। अल्पबुद्धयः शब्द इस छुपे हुए सत्य को स्पष्ट करता है। अब आते उग्र कर्माण शब्द पर। वर्तमान संसार में औसत आदमी को कष्ट, नष्ट, दुख, दर्द पहुंचाने वाले घोर या क्रूर कर्मों का एकमात्र कारण ऐसे अहंकार से भरे हुए लोग ही है। आज के समाज में उन लोगों द्वारा किए गए गैर कानूनी कर्म जो हम देखते हैं, जैसा धोखाधड़ी, झगड़े, डकैती, चोरी, हत्या, लड़ाई, युद्ध, नरसंहार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, स्मगलिंग, लूटिंग, ब्लैक मार्केटिंग आदि जघन्य कृत्यों को उग्र कर्माणः शब्द सूचित करता है। क्षयाय जगतो अहिताः, इस तरह लोगों द्वारा किए गए पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म 100% मानव के हित या कल्याण हेतु नहीं अपितु जगत के विनाश के लिए ही होते हैं। यदि हम इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखें तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किया गया गहन तत्व बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। भगवान वाच, प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं समझने वाले अहंकार युक्त वर्तमान समय के लोग किसी न किसी तरह से खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर या भगवान मानव सृष्टि का कारण कहना असत्य है। इसके अलावा वे लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस मानव जीवन का आधार कोई नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। एक और ही गंभीर मामला पर वे लोग दृढ़तापूर्वक विश्वास रखते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि में ईश्वर या भगवान की कोई भागीदारी नहीं है। इस तरह के नास्तिक या भौतिकवाद के साथ जीने वाले लोगों का यह मानना है कि समस्त मानव जाति 100% कामुक यानी लैंगिक संभोग से ही बनाई गई है। ऐसे विचारों के साथ जीवन जीने वाले अहंकारी लोग केवल इस संसार के विनाश के लिए ही जघन्य कृत्य करते हैं, न कि सामान्य व्यक्ति के हित या कल्याण को ध्यान में रखते हुए करते हैं। आइए इस एपिसोड की चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर चर्चा जारी रखते हुए हम दो अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर गहराई से विचार करेंगे, जो मनुष्यों की अहंकारी प्रवृत्तियों को उजागर करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।